कि two particle are oscillating along the two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude, they pass each other moving in the opposite direction when their displacement is half of the amplitude. The mean position of the two particles lie in the straight line perpendicular to the path of the two particles. The phase difference is, सिंपल सा क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, कब जी? द मीन पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल लाई इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू क्या है, टू द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल्स, द फेज डिफरेंस। कब पूछा है? व्हेन दे पास टू ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट हाफ। कहा लीनियर एसएचएम का आप इस तरीके से समझिए पहले ध्यान से। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मीन पोजीशन लिखिए और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन लिखिए और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन लिखिए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है। अगर एम्पलीट्यूड ए लेते हैं, कैपिटल लेते हैं तो कैपिटल ए, ये प्लस ए है। मेरी बात से सहमत हो? पार्टिकल अब दो लाइन बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर कहीं a बाई टू मिलेगा हमारा, एम्पलीट्यूड का a बाई टू, तो एक पार्टिकल यहाँ इधर जा रहा है, यहीं पे एक पार्टिकल इधर आ रहा है, तो इन दोनों में कह रहा फेज डिफरेंस बता दीजिए। मेरी बात से सहमत होगी नहीं? इसका फेज डिफरेंस निकालना बहुत इजी होता है। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन में करेंगे तो आपको लगेगा उसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए उसे साइड कर देता हूँ। अब कोई वही देखना चाहेगा तो भगा के डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा, है कि नहीं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको नोट करने के लिए, आपको मैं पूरी वैल्यू ही रटवा देता हूँ, है ना जी? वैसे फिलहाल आपको याद भी होगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितना होता है? 1/√2। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। और उसके बाद क्या यूज होता है जी? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। उसके बाद होता है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1/1 होता है। ठीक है, इतना का मैं फिलहाल बता रहा हूं, बाकी आप जो है यूज करना भी आपको सिखा दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यानी इस एंगल जो 30 है, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6। यहाँ पर 45 है, क्या लिख सकते हैं? π/4। 60 है, π/3। ठीक है, और 90 को π/2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये एंगल लिख रहा हूँ, 30 डिग्री 45 60, ये एंगल लिखा हूँ, ध्यान रखे रहना। अच्छा, अगर इतना, अब आपने एसएचएम का जो डेरिवेशन करा होगा इस तरीके से समझा होगा। आप या तो क्लॉकवाइज समझे होगे, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घुमाए होंगे और उस पार्टिकल से या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाले होंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किए होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पार्टिकल सपोज दैट यहाँ पे है और इसको यहाँ से ये एंगल देखेंगे तो ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे है तो इस पे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। मैंने प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? तो यहाँ पर से अगर इस पे डालोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी ये हमारा इस तरीके का डायग्राम बनेगा ऐसा। मतलब इसको आप मीन पोजीशन मानोगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन मानोगे और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन मानोगे। मेरी बात से सहमत हो? तो ये थीटा जो है डिसाइड करता है कि ये किस डिस्प्लेसमेंट पे है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो यहाँ से आप नॉर्मली यही तो पढ़ते हो, अगर यहाँ से आप निकालोगे y इक्वल टू, देखो अगर आपको ये थीटा यूज करना है, ये थीटा है, या यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लो, दिख रहा है फिगर की नहीं? बहुत छोटा बनाया। ठीक है, ये है और ये हमारा इसका रेडियस है, तो आप इसमें क्या यूज करो जी? साइन थीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए। तो वाई इक्वल टू कितना होता है? ए साइन थीटा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ पे टाइम जीरो लेते हो, यहाँ पे टाइम टी लेते हो, तो यहाँ पे जो एंगल चलता है, अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एंगुलर में आओगे तो एंगुलर स्पीड इक्वल टू थीटा अपॉन टी हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे अक्सर आप देखते होगे ए साइन ओमेगा टी एसएचएम में मिलता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं पालना है कि सर ये कैसे हो रहा है। ये चीजें मुझे बताना जरूरी है, जो हमसे सीख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छा करना मेरा जिम्मेदारी है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताना चाह रहा हूँ, पता चले कि आप पीवाईक्यू को समझ ही ना पाए। ठीक है, ये समझ के हम जो है हम मैथ यूज करने का ज्यादा प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात मेरी समझिए,
अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा, क्या क्या जी, अगर मैं यहाँ पर अगर वैल्यू डालता हूँ क्या, साइन 30 की वैल्यू डालता हूँ, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सिंपल सी बात। अगर हम रखेंगे 45 तो इसकी वैल्यू 1/√2 होता है, ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। तो इसके आगे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान रखे रहना, इस पर इस पर इस पर और इस पर। यहाँ पर आएगा डिस्प्लेसमेंट a/2, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा a/√2, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा a/√3, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा ये, तो ये मैक्सिमम आ गया। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सिंपल सी बात। अब यहीं पे इस वाले चीज को मैं हटा देता हूं, इसमें अगर कोई कंफ्यूज हो तो मुझे बताना भैया, है ना। अगर आपको लगता है किसी को भी अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ साइड में करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजें नोट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ सब कुछ यहीं आ जाए, तो आपको एक बार रिकॉल भी अभी करा देंगे। घबराना नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अभी आप समझ लेंगे फिर लगेगा सर इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, खाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद जितने भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कोई एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। टाइम निकालना होगा तो टाइम की वैल्यू क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा होता है। तो यहाँ से अगर आपको टाइम निकालना होगा कि कितना टाइम लग रहा है इतना एंगल चलने में, कहाँ से जी, हम मीन पोजीशन से मान रहे हैं। सारे ये जितनी भी डायग्राम बना रहा हूँ ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर मान ले रहा हूँ। ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है। इधर अगर ये जीरो लेंगे तो इधर प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो इधर माइनस वाली वैल्यू लेंगे। अभी से मैं लिख दूंगा साफ साफ, इसे हटाओ, मैं इसे सारी वैल्यू को भी सजा के लिख दूंगा। तो यहाँ पे टाइम निकालना है तो थीटा, थीटा कितना है जी, π/6। ये है हमारा π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हो गया π/6 ओमेगा। पता है आपको, पता है कि अगर ये FHM करता है तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। आपको ऐसा बनाना है इस तरीके से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो हो जाएगा 2π/ओमेगा और ये 1/12, इसको t लिख लो, ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 12, t डिवाइडेड बाई 12। अब ये मैं ऐसे फॉर्मेट में नोट करवा दूंगा कि अगर इन फ्यूचर इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना है, आप देख के डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। मेरी बात से सहमत हो, यानी ये जब 0 से 30 डिग्री चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, t/12 लगेगा। इसी फॉर्मेट में पूछता ही है, इसको भी अगर लगाओगे, इसका टाइम चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। जब 0 से 45 डिग्री चलेगा, 0 से 45 डिग्री है ना, तो इसका जो टाइम लगेगा ये क्या है, π/4 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये हो रहा है हमारा जी π/4 ओमेगा। मैंने कहा 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर लीजिए। 2π/ओमेगा को बोलते हैं t डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका टाइम कितना लगेगा जी, π/3 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये हो जाएगा π/3 ओमेगा। ऊपर 2 नीचे 2, 2π/ओमेगा को t लिख लो, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा t/6। मेरी बात से सहमत हो, इसको भी कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ टाइम कितना लगेगा जी, टी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा θ/t ना, तो ये हो जाएगा π/2 अपॉन ओमेगा। ये लिख सकते हो π/2 ओमेगा। तो इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, 2π/ओमेगा को क्या लिखते हैं t, और 2 2 जा 4, तो t/4। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, ये चीज आपको मैं इसलिए सिखाया हूँ स्लोली। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना है। बेसिक मैथ यूज किया हूँ, एकदम आसान। लेकिन जो है ये नोट का फर्स्ट पॉइंट मान के चलिए, इसको सर हम लोग सिस्टमेटिक कैसे सजा सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन देखोगे 30 या 60 का पूछता है ना। तो 0 से 30 डिग्री जा रहा है तो टाइम t12 लग रहा है। तो मैं एक आपको दिखाता हूँ नोट करके, नोट का सेकेंड पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है t/12 लगा है। मेरी बात से सहमत हो कि इसका भी लोग याद रखते हैं, मैं एक का बना रहा हूँ,
ऐसे सबका इंडिविजुअल डायग्राम बना के लर्न किया जा सकता है। अच्छा, मैंने बताया 0 से 30 डिग्री चलेगा तो टी यहाँ से यहाँ तक लगेगा टाइम t/12 लगेगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जब 90 डिग्री तक जाएगा तो t/4 लगेगा, यहां से जब यहां तक जाएगा तो t/4 लगेगा। तो यहां से अक्सर ये देगा, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 0, यहां पर x की वैल्यू कितनी है a/2, यहाँ x की वैल्यू क्या है a। तो ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछता है कि x की वैल्यू जब 0 से x की वैल्यू a/2 पे आएगा तब इसका टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लग रहा है जी t/12। तो ऐसे भी तो पूछ सकता है x की वैल्यू जो है a/2 से x की वैल्यू a पर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा। तो हमारा जो मैथ वाला तरीका है इससे जो है आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ, यहाँ पे t12 लगा, यहाँ t/4, तो ये वाला टाइम बहुत सारे बच्चे याद करके जाते हैं, आप निकाल लो यहाँ का, ये t/4 में से t/12 घटा लीजिए, यहाँ का टाइम पता है, यहाँ का टाइम, ये टाइम नहीं निकाल लोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3t माइनस टी, ये कितना हो जाएगा जी 2t डिवाइडेड बाई 12, इसे कट करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ कितना आ गया जी t डिवाइड बाई 6। तो जो बुक में अगर आपके सोल्यूशन दिया होगा ये डायरेक्ट दिया होगा, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरे साथ सीख जरूर लीजिए। ये जो मैंने आपको इतना एफर्ट लगा के समझाने का प्रयास किया, ये आया कि नहीं, जब ये आ गया तो आप इसे ऐसे जो है आप समझ सकते हैं। तीसरा नोट है, चौथा नोट ही करके लिख देता हूं। नोट, अगर आप देखोगे तो क्या क्या पूछा जा सकता है, जो पूछा है वो अलग बात है, हम पीवाई क्यू ऐसे नहीं करवा रहा हूं कि खाली आपका काम हो जाए। यहाँ पर 0 मान सकते हैं x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू a होता है। मैंने कहां से बताना शुरू किया, a/2, ठीक है, a/√2। तो इसके बीच में देखो मैंने क्या क्या चीज बताया हूं, यहां से देखो आप बना सकते हो। ये होगा 0.5, मेरी बात से सहमत हो, और ये क्या होगा a/√2, ठीक है। तो ये a/√2, ये क्या है √3/2, और ये है 1। तो हमारे कहने मतलब 1/2, 1/√2, √3/2। आप क्या कर सकते हो, इसे नंबर लाइन पे इधर सजा सकते हो। कहाँ पे लिख रहा हूँ जी, मतलब जैसे मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, ये सॉरी 0 ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, सपोज दैट मैं a/2 ले रहा हूँ, इसी पे a/2 √3/2 भी सजा सकते हो। सेम इधर आओगे तो ये कितना हो जाएगा -a/2 और माइनस का a हो जाएगा। इसको हम लोग मीन पोजीशन बोल रहे हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं, और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहे हैं। सारी वैल्यू को विद एंगल इस पे इंडिकेट करके, मैं तो ये कहूंगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं दोबारा आपको एक चीज बताता हूँ, कितना लिखूं मैं यही बता दे रहा हूँ। आप 0 से 30 और 30 से 90 का एक बनाना, 0 से 45, 45 से 90 का एक बनाना, 0 से 60 और 60 से 90 का एक बनाना, 0 से 90 तो पता ही है, 0 से 90 का तो आप ओरल कर सकते हो, ठीक है। यानी अब ये चीज मुझे समझ में आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें एक चीज बताना है। नेक्स्ट चीज क्या बताना है जी, आप देखोगे फेज डिफरेंस जब डेरिवेशन करे होगे तो एक तो फॉर्मूला आया होगा फाई इक्वल टू के एक्स, और एक आया होगा फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ऐसा भी आया होगा। अगर के एक्स में निकाले होगे तो फाई की वैल्यू, ये फेज डिफरेंस है, इसकी वैल्यू 2π/λ इंटू एक्स आया होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फेज डिफरेंस। और इसका ओमेगा की वैल्यू कितना होता है 2π/T इंटू स्मॉल टी, इसका भी यूज करके, मतलब इसका यूज करिए या इसका, दोनों का मतलब सेम है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, इसका यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यूज करके भी, अगर अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं करूंगा, अब देखना जो आपको बेस्ट लगे। अब देखो इतना माथा पच्ची हम लोग कर लिए हैं तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्या जी। अब देखिए पहला तरीका इसको, अब क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इस वजह से काफी टाइम लग रहा है, तो जो लोग सच में एक सीट चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऑसिलेटिंग अलोंग द टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी हमारा f है, एम्पलीट्यूड हमारा कितना लिया हूं जी, स्मॉल a लिखा हूं। फ्रीक्वेंसी f है और एम्पलीट्यूड a है, दोनों का सेम है, बढ़िया, दोनों का सेम है तभी तो डायग्राम बनेगा। दे आर पास टू ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड। ये दोनों जो FHM कर रहा है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट हाफ है तब उस समय एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर है और उसी समय ये हमारा इधर है, ठीक है। कह रहा दे द मूविंग पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल लाइज इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल द फेज डिफरेंस, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात समझो,
इस पार्टिकल को अगर हम 1 मान लेते हैं, इस पार्टिकल को 2, ये एसएचएम कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये मीन पोजीशन है। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि यहाँ से ए से a/2 तक जाने में t/12 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में t/6 लग रहा है। प्लीज इसे याद करना है, निकालना नहीं है। अब देखिए, यानी जितना समय इसे इस तरफ जाने में लगा उतना ही टाइम इसे आने में लगेगा। मेरी बात से सहमत हो? तो इसका अगर आप टाइम निकालोगे, ठीक है, बोलो जी, तो इसका अगर आप टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी? टी, टाइम निकालते हैं दूसरे वाले पार्टिकल को t2, तो ये कितना हो जाएगा t/12 प्लस t/6 प्लस t/6। और इस वाले पार्टिकल का अगर निकालोगे t1, तो ये कितना हो जाएगा t/12, क्योंकि ये मीन पोजीशन से मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, मैं मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में फेज डिफरेंस निकालेंगे। 0 से अगर a/2 पे गया तो t/12 लगा, और 0 से ये a और फिर a से यहाँ आएगा तभी तो ये इधर जाएगा, तो t/12 प्लस t/6, फिर आया t/6, ये हो गया। अच्छा, इसका टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो t2 माइनस t1 अगर होगा हमारा, तो ये यहीं कर लो, ये इसे सेपरेट करोगे तो t/12 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा t/6 प्लस t/6, तो ये कितना हो जाएगा t/3 हो गया। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? और मैंने फेज डिफरेंस निकालने के लिए बताया कि ओमेगा इंटू टी, मतलब टाइम डिफरेंस दोनों निकालना है। ओमेगा की वैल्यू कितना रखना है? 2/t, 2 पाई/t, और ये है t/3। टी से टी कट गया तो ये आ गया हमारा 2 पाई/3। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया जी? सी ऑप्शन।